बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास में मैथ का चैप्टर नंबर 2.1 शुरू किया हुआ है। दूसरा चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज है 2.1। इसमें मैं आपको पहले जो दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये मैं आपको सॉल्व करने का मेथड बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आज जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 2.1 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और इसको मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। आप मेरे साथ साथ आप करते जाइएगा जी। अजीज़ तलबा, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है हमने। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। इस क्वेश्चन को समझना है पहले आपने। कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताया हुआ है कि ये जो वाली जो क्वेश्चन दी हुई ना, इसके रूट्स इक्वल होंगे। इसके रूट्स इक्वल होंगे तब इक्वल होंगे अगर इस क्वेश्चन को हम इस सूरत में लिख देंगे। इस क्वेश्चन के रूट्स इक्वल होंगे तब इक्वल होंगे जब इस क्वेश्चन को हम इस सूरत हाल में लिख देंगे। आए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो पहली क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। जिसको क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं तो आए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय 1 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी, इसमें इस पोर्शन का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इस पोर्शन में ये वाली रकम उसको हम ए कह देते हैं, इस वाले पोर्शन को हम बी कह देते हैं। तो इसके ऊपर हमने फार्मूला लगाया ना ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस पहला जो इसका हिस्सा है उसको हमने ए कहना है। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर। पहली रकम जो थी एम एक्स, इसको हमने ए कहा था। एम का भी स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी हमने कहा था सी को। अब हमारे पास आ गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आता है प्लस 2ab। ए से हमारी मुराद पहली रकम है यानी कि एम एक्स, बी से मुराद हमारी दूसरी रकम है यानी कि सी। तो 2 फार्मूले का आ गया। अब ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2cmx। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। यहाँ पे जो राइट तरफ हमारे पास कांस्टेंट है, इसको भी हटा के हमने लेफ्ट तरफ ले जाना, उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन में हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली रकम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली रकम है। इन दोनों रकमों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे रह जाएगा एम स्क्वायर। इन दोनों में से जो एक्स स्क्वायर था वो हमने कॉमन ले लिया। आपको पता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाली रकम पहले होती है, फिर एक्स वाली होती है। ये एक्स वाली रकम हमारे पास आ जाएगा 2cmx। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे सी स्क्वायर और ए स्क्वायर एज ए कांस्टेंट शामिल होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अजीज़ तलबा, आप लोग जानते हो कि ये जो एक्स स्क्वायर होता है, इसका कोफिशिएंट जितना भी होगा इसको हम ए कहते हैं। एक्स का कोफिशिएंट जितना भी होगा इसको हम बी कहते हैं। जिनके साथ एक्स वगैरह नहीं आएगा उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाया ना। क्या लगाएंगे जी? डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला। वो आपने पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख देंगे जी। इस तलबा यहाँ पे हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ को अप्लाई कर देंगे। मैंने बताया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और ये कांस्टेंट। तो बी की जगह पे एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे हम 2cm और इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम।
इसका स्क्वायर और सी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी अजीज़ तलबा, ये वाला जो स्क्वायर है 2 का भी है, सी का भी है, एम का भी है, ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फार्मूला कोई भी नहीं बनता। ये 2 का स्क्वायर अलग से हल हो जाएगा, 2 2 4, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है एम का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये वाला 4 इसको एज इट इज़ रखें। ये 2 ब्रैकेट्स जो हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का आपको पता है, इस ब्रैकेट के पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से भी दूसरे से भी मल्टीप्लाई करना है, इसके दूसरे एलिमेंट को इसके पहले से भी मल्टीप्लाई करना है और दूसरे से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सी का स्क्वायर आ जाएगा, -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए का स्क्वायर आ जाएगा। जी तलबा, इसी तरीके से एम को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, या आप इसकी तरतीब लगाना चाहोगे तो सी स्क्वायर और एम स्क्वायर आ जाएगा। फिर एम स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे, इसका साइन प्लस का है, इसका माइनस का है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ब्रैकेट बंद हो जाएगी इज इक्वल टू 0। जी तलबा, अपने क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 4 को आपने अंदर हर वाली रकम के साथ ऑपरेट कर देना है। तो 4 को सी से मल्टीप्लाई करोगे -4 सी स्क्वायर, इस माइनस की वजह से अंदर वाले हर एलिमेंट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ एक जैसी जो रकमें होंगी उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, इसका साइन प्लस है, 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, इसका साइन माइनस है। ये सेम रकमें थी और लेकिन इनके साइन जो थे वो अपोजिट थे, इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। पीछे हमारे पास अजीज़ तलबा रह जाएगा -4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, देखते हो कि 4 जो है 4 जो है ये सब में आ रहा है, 4 जो है ये सब में कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ से -4 कॉमन ले लेने। जब -4 कॉमन लोगे तो अंदर वाली हर रकम का जो साइन होगा वह चेंज हो जाएगा। सी का साइन माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के सी स्क्वायर रह जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर रह जाएगा और माइनस के ए स्क्वायर एम स्क्वायर रह जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब अजीज़ तलबा -4 यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के आप राइट पे लेके जाओगे, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाई -4 और ये आंसर फिर 0 के बराबर आ जाएगा। 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 ही होता है। जी तलबा, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे लेके जाते हैं। हमने जैसा कि आपको पता था जब हम शुरू में क्वेश्चन में जाएंगे तो हमने क्या चीज़ साबित करनी थी, हमने साबित करनी थी कि ये वाली जो इक्वेशन है, दी गई जो इक्वेशन थी, ये तब इक्वल होगी, इसके रूट्स तब इक्वल होंगे जब इस क्वेश्चन को इस सूरत में लेके आएंगे। तो हमने सी की वैल्यू एक तरफ रखनी है, बाकी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। जी हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सी को हमने इधर ही रहने देने, बाकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं सी स्क्वायर इधर रह जाएगा, ए को उठा के यहाँ पे माइनस है राइट पे लेके जाओगे, ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ए स्क्वायर एम स्क्वायर को उठा के ले जाओगे तो ये भी यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। जी अजीज़ तलबा, ये सी स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों में से ए कामन आता है तो ए स्क्वायर कामन ले लो, पीछे रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जी अजीज़ तलबा, देखें हमने वो कंडीशन जो उसने बताई थी कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है ये तब इसके रूट्स इक्वल होंगे जब इसको इस सूरत में लिख दें। तो आप गौर कीजिएगा, हमने इसके ऊपर प्रोसेस करके इसको उसी कंडीशन में लिख दिया जिस कंडीशन में उसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो अजीज़ तलबा, आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह ये पेपर में भी ज़रूर आ जाएगा। जी खुदा हाफिज़।